हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सवाल अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, 2 water taps together can fill a tank in a 9 hole 3/8 hours, यानी कि 9.3/8 घंटे। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन में है कि 2 वाटर टैप्स एक साथ भर सकते हैं एक टैंक को इतने घंटे में। अब कहता है कि जो बड़े डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटा कम लेता है समय, छोटे जो डायमीटर वाला टैप है। ठीक है, तो कह रहे अगर उसको अलग अलग भरने के लिए खोला जाए तो बड़े डायमीटर वाला जो टैप है वो कम समय लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपसे क्वेश्चन है कि ये पता करो कि सेपरेटली अलग अलग अगर दो टैप है ना, तो एक टैप को अगर अकेले खोला जाए तो वो कितने देर में भरेगा, और दूसरा टैप जो है उसको अगर खोला जाए अकेले तो वो अकेले कितने देर में टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, भर देगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर बड़े और छोटे डायमीटर, यानी कि बड़ा टैप और छोटा टैप, आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मानना है। ठीक है, और स्पेसिफाई भी करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि जो छोटे डायमीटर वाला टैप है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट दी स्मॉलर टैप fill the tank। मानते हैं कि छोटा टैप जो है वो टैंक को भर देता है कितने आवर में, इन x आवर्स, यानी कि x घंटे में भर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देन द लार्जर टैप fill the टैंक इन कितने घंटा में, तो 10 घंटा कम समय लगता है उसको, यानी कि x - 10 आवर्स। ठीक है, जितना देर छोटे वाले को लगेगा उससे 10 घंटा कम समय इसको लगेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाता है और एक साथ वो भरते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स, या फिर बोथ टुगेदर भी लिख सकते हैं, बोथ टैप्स टू फिल टुगेदर द टैंक, यानी कि एक साथ अगर उसको भरना पड़े तो कितना समय लेता है। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था 9 होल 3/8, 9.3/8, मतलब 9/72 75/8, 75/8 आवर्स। ठीक है ना। चलिए अब देखो कि अगर टैंक x घंटे में भर जाता है, छोटे वाले टैप के जरिया x घंटे में भरा जा रहा है, तो ये देखो कि 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है टैंक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टैंक fill in 1 hour by स्मॉलर टैप जो है उससे अगर भरा जाए तो 1 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भरेगा, तो ये हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लिखेंगे टैंक fill in 1 hour by लार्जर टैप। अगर हम लार्जर टैप को खोलते हैं तो उससे टैंक का कितना हिस्सा भर पाएगा 1 घंटे में, तो 1/x - 10। जहाँ पे x रहेगा 1/x कर देंगे, x - 10 रहेगा तो 1/x - 10 कर देंगे। ओके, चलिए अब अगर दोनों को खोल दिया जाए एक साथ तो टैंक फिल इन 1
आवर बाई बोथ टैप्स, दोनों टैप्स अगर खोल दिया जाए तो 1 बाई कितना हो जाएगा 75/8, 75/8। तो देखो फ्रैक्शन है यहाँ पर, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में ये है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है अगर आपका फ्रैक्शन, तो ये जो 8 है ना ऊपर से गुना हो जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि 8/75 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ तक आपको लाना था। अब इसका मतलब कि 1 घंटे में छोटा टैप भरता है 1/x, बड़ा टैप भरता है 1/x-10। अब अगर दोनों को एक साथ किया जाए तो 1 घंटे में ये भर रहा है, इतना भर रहा है, और इसके ज़रिया यानी कि जो बड़ा टैप है उसके ज़रिए इतना भर रहा है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया तो टोटल जो टैंक का हिस्सा भर रहा है वो कितना है 8/75। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/75। अब यहाँ से हम लोग इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई करके x और x-10 का एलसीएम तो हो जाएगा x-10 इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर x है तो आपको x-10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब x-10 हो गया, और इधर x-10 है तो आपको x को 1 से गुना करना है, यानी कि प्लस x हो जाएगा बराबर 8/75। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा x 2x हो जाएगा, 2x बाई यहाँ कितना हो जाएगा x² माइनस 10x हो जाएगा बराबर 8/75 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 150x और बराबर हो जाएगा 8x² और माइनस 80x, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ पर -10 छूट गया था, 2x और -10 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 150x के साथ साथ -750 भी होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर काट के 150x माइनस 750 भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 8x² माइनस 80x और ये माइनस 150x हो जाएगा और ये प्लस 750 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। सबको एक साथ हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो आप इसमें देखिए कि ये कितना आपका आ रहा है 750 और ये हो रहा है 8, इधर आ गया 80। अब यहाँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि अगर इसको आप जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन देखो, कॉमन तो आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लेके आप बना सकते हो इसको छोटा करके थोड़ा सा, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आप ले ही लो, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 चौके 8, 115x और यहाँ हो जाएगा 37 दूना 74, 375 बराबर 0, ये आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 0/2 यानी कि 0 हो गया। तो मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बन गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब 375 को 4 से गुना कीजिए, ठीक है। 375 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1500 के आसपास आता है, ठीक है। और यहाँ आपको लाना है 115, तो 100 को 15 से गुना कीजिएगा तो 1500 भी आ जाएगा और 100 में 15 जोड़िएगा तो 115 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0, यानी कि x माइनस 25 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हम बना देते हैं x माइनस 25 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा माइनस 15 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, यानी कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 और जब हम 4x माइनस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15/4। अब ये देखो x हमने किसको माना था, समय को माना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि टैप A ने, अगर हम x को 25 मानते हैं, x बराबर 25 अगर मानते हैं तो टैप A जो है, हम शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, टैप A जो है वो 25 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। वहीं टैप B जो है, टैप B वो x माइनस 10 का मतलब 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, एक 25 घंटे में भर रहा है, एक 15 घंटे में भर रहा है, ओके। अब अगर हम लेते हैं
x बराबर 15/4। तो देखो 15/4 जो है ना वो कितना है, तो आप कहेंगे सर ये लगभग 4 से छोटा है ना। 4 चौका 16 होता है, 4 तिया 12, यानी कि 4 से छोटी वैल्यू है ये। तो जब 4 घंटा खुद टैप ए ले लेगा तो टैप बी को कितना घंटा लगेगा, तो ए से 10 घंटा कम। तो क्या 4 से 10 घंटा कम हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी 4 घंटे में कोई काम कर रहा है और एक दूसरा आदमी है जो 4 घंटे से 10 घंटा पहले काम कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे। अगर चाहो तो आप रीज़न भी लिख सकते हो कि ये x-10 जो है ना, जो आ रहा है x-10, यानी कि इसमें से जब 10 घटाएंगे तो 0 से छोटा आ जा रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 25 घंटा और 15 घंटा ये सही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।